जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा पर है जो उन्होंने मेरे साथ करी अभी रिसेंटली। एक्चुअली कल क्या हुआ कि मैं अपने बैकयार्ड से लाइक बैक डोर से बाहर जा रही थी, कुछ पक्षियों को कुछ खाने की चीज़ें डालने के लिए। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई जैसा सा एक बड़ा सा कीड़ा है, बट इट्स नॉट बटरफ्लाई, इट्स काइंड ऑफ लाइक इट लुक्ड लाइक बटरफ्लाई बट नॉट एग्जैक्टली बटरफ्लाई था। तो उसके विंग्स थोड़े छोटे छोटे थे, पतले थे, ऐसा, बट वो बड़ा था। वो करीब 2 इंच के करीब का रहा होगा, डार्क ब्राउनिश कलर का। तो वो बैठा हुआ था कौन मतलब जैसे ही आप स्टेप आउट करते हो ना पहले 1 फीट के डिस्टेंस पर, तो वो बैठा था कस के। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे बैठा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे काट ले या मतलब दब जाए हमारे पैर से। तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा साइड कर देते हैं, बट क्योंकि मेरे हाथ में खाने की चीज़ें थी तो मैंने उसको वैसा ना करके, और मुझे डर भी लग रहा था कि वो कहीं काटे ना, तो मैंने ना साथ में एक टिश्यू पड़ा था, तो मैंने उससे अपने पैर से पकड़ के उसको हल्का सा हिला दिया। बट वो हिल गया और वो धीरे धीरे आगे सरकने लग गया। तो अब वो सरक जब मैंने उसको सरकते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैंने ध्यान से देखा तो वो ना लंगड़ा रहा था, लाइक उसका लिम्प आ रहा था एक राइट साइड की लेग पर। तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं वो पहले से ही चोट में था या मेरे हिलाने से उसको चोट लगी है, ये क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आया। और बट मुझे बड़ा दुख लगा और मैंने सॉरी बोला उस समय, और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, और मतलब इसका दुख दर्द करो, दूर करो। और मुझे नहीं पता इसने मेरा कष्ट लिया है या इसको क्या हुआ है, मतलब अपने आप से ये ऐसे है। तो जो भी है गुरुजी महाराज इसकी रक्षा करें। मैंने ऐसा करके सॉरी फील करके, और मैंने अपना काम मतलब जो मैं काम करने गई थी वो करके और मैं वापस आ गई, और मैंने उसको साइड में कर दिया थोड़ा सा, है ना। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, मतलब आज सुबह जब मैं बैठ रही थी अपने चाय पीने के लिए, लाइक एक्चुअली पूजा पाठ करके अपने डाइनिंग टेबल पर मैं बैठ रही थी। तो हमारा डाइनिंग टेबल है थोड़ा वो बार स्टूल वाला साइज का है, तो इट इज़ प्रेटी हाई। तो थोड़ा पैर ऊंचा करके बैठना पड़ता। तो जैसे ही मैंने पैर ऊंचा किया ना तो मेरा जो नी है राइट साइड का, वो डाइनिंग टेबल पे कस के लग गया, और वो इतना कस के लगा कि मुझे दर्द हुआ उसमें, और राइट साइड का नहीं था। तो मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ कि ये तो कल जो वो जो कीड़ा था, वो जो बड़ा सा था, वो उसको भी राइट साइड पर ही और उसका फ्रंट पे ही ऐसे लंगड़ा के ही चल रहा था वो, ऐसे इस तरफ से। तो मुझे फिर ये स्ट्राइक हुआ कि उस बेचारे ने मेरा ही कष्ट लिया है और गुरुजी ने मेरा ही कोई बड़ा कष्ट होगा जो आज इतने में काट दिया। और उसको मतलब आधा पता नहीं कितना, उसको कितना परसेंट क्या चला गया तो गुरुजी ही जाने उसकी तरफ। बट ये है कि मुझे 10 कह लो 1 मिनट तक पेन हुआ होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा मसला वसला बेंड वेंड किया तो ठीक हो गया मेरा पेन। बट ये कि कष्ट कट गया मेरा। और फिर मुझे ऐसा भाव आया कि गुरुजी आप सबका कष्ट ऐसे काटते हो, और उन जीव जंतुओं को जो जो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो उनके लिए मेरा मन किया कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँ कि गुरुजी उन पर भी मतलब उनको कोई कष्ट मतलब महसूस ना हो। आई डोंट नो क्या होता है पीछे बैकग्राउंड में, बट मेरी तरफ से ये है कि मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ और अपने कर्मों की सज़ा के लिए, और आपसे तो माफ़ी मांगती हूँ, और आपका कोटि कोटि शुक्राना, और उनका भी शुक्राना कि सब हमारे कष्टों को काटने के लिए कितना ज़्यादा दर्द अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरु जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और गुरु जी हमें सही सादे रखने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्राना, मेरी मम्मी को अच्छी हेल्थ देने के लिए और ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरी मम्मी को न्यू लाइफ दे दी है। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ कि मुझे 2 दिन पहले एक शुक्राना सत्संग गुरु जी ने सुनवाया जिसमें आंटी की राइट लेग में ही परेशानी थी। तो उनको चोट लगी थी राइट लेग में ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरा जो कष्ट है वो 2 दिन पहले से ही कटवाना शुरू कर दिया था। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, हर बात का, जो हमें नहीं पता उसका भी और जो पता है उसका, और हर तरह से आपका कोटि-कोटि शुक्राना। क्या बोलूँ, शुक्राना के आगे तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पास। ये हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशन है, बट हमारे भाव में बहुत गहराई है। कृपया हमारे भावों को देखें और हम पर कृपा बनाए रखें। हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा करें, और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, और जाने अनजाने में की हुई भूलों के लिए हमें क्षमा करें। अपने चरणों की प्रीति दें प्रभु। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।